राम मंदिर बन रहा, बिल्कुल खुशी है। हमारे अंग्रेजों के टाइम से कब से ये लड़ाई चलते आ रहा था। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उस डिसीजन पे मेरे को लगता है कि कोई भी मुस्लिम संप्रदाय के जो भी अच्छे लोग होंगे उसको इस बात नहीं, आदमी के पर कैपिटा इनकम को कम, आदमी के परचेजेबल पावर को कम कर रहे हैं, परचेजिंग पावर को कम कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं वो जनता को कि जनता हमारी भूखमरी है, जनता हमारी भीख मांगने वाली है। बैठे थे जिनके कूचे में हम दिलदारों की तरह, आज बैठे हैं उन्हीं के कूचे में गुनाहगारों की तरह। बहुत जल्दी आने वाला है वो टाइम। महबूबा मुफ्ती कुछ ही बोल ले, वो तो कश्मीर की नेता है, उसे वोट चाहिए, वो कुछ ही बोल ले, लेकिन हमें एज ए इंडियन वी आर प्राउड मोमेंट कि मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। नहीं, राम सिर्फ मोदी जी कर रही हैं, लेकिन ये बार-बार मोदी जी से पूछते थे कि तारीख कब बताओगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्यों मोदी जी से क्यों पूछते थे? और इस देश में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। 1992 में अपनी 4 राज्य सरकारों को कुर्बान कर दिया था इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, हिमाचल की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर कुर्बान कर दिया था, क्योंकि केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर लिया था। अरे जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, अपने शपथ घोषणा पत्र में कहती रही राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन आज ये प्रश्न वो कर रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई और सरयू का पानी लाल कर दिया। ये वो प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने कहा था कि वहां शौचालय बना दो। श्री राम लला विराजमान पे शौच करवाने की मंशा रखने वाले आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। आज अगर मंदिर नहीं बना तो राजनीतिक कारण था, आज मंदिर यदि बन रहा है तो ये पिछले 40 वर्षों का संघर्ष है, जिसके लिए कोठारी बंधुओं ने अपने प्राण दिए, सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया, पूरे देश से हुजूम निकला था। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, ये तो भगवा गुंडे हैं, ये भगवा आतंकवादी हैं। कल तक श्री राम को बारे में कहते थे कि राम तो कभी पैदा ही नहीं लिए, राम तो होते ही नहीं है। 2005 में 7 में शपथ पत्र दी थी, यूपीए की सरकार ने संविधान सुप्रीम कोर्ट में वापस ले लिया। लेकिन आज जब ये लोग कहते हैं तो इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया आखिर इनको तकलीफ क्या है? राम मंदिर बन रहा है इसलिए तकलीफ है। अब ये कुछ लोग आएंगे कहेंगे भैया राम मंदिर बन गया, क्या गरीबी मिट जाएगी, क्या भूखमरी मिट जाएगी? अरे भैया लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से फायदा भी क्या है? क्या नहीं, मंदिर टैक्स देता है, केवल और केवल मंदिर टैक्स देता है। इस देश में 30% तक टैक्स देता है। उस टैक्स के पैसे से सरकार अस्पताल बनाती है, टीका बनाती है, सड़क बनाती है, स्कूल बनाती है, मंदिर रोजगार देता है, पर्यटन देता है, आर्थिक गतिविधि बढ़ाता है और सड़क के स्कूल बनाता है। ये भ्रम है इस देश में कि मंदिर से क्या मिलता है। मंदिर 30% टैक्स देता है, उससे आपके घर में राशन मुफ्त मिल रहा है, आपको कोरोना का टीका मिला है, तो मंदिर का भी उसमें योगदान है। इसलिए जो कह रहे हैं वो भ्रम फैलाते हैं। इस भ्रम को काउंटर आप जैसे लोग कीजिए, आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार, कि भैया मंदिर से ही इस देश में बहुत लोगों को काम मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, दवाइयां मिल रही है। विपक्ष तो कह रही है कि मोदी जी हिंदुत्व को आगे ला रहे हैं, हिंदुत्व का वोट बैंक पाने के लिए बस हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। आपका क्या कहना है? सर, इस देश में मोदी जी के आने से पहले जितने दंगे हुए वो किसने कराया? और गुजरात में जब थे तो कितने दंगे हुए? दिल्ली में 8-9 वर्ष हो गए, देश में कितने दंगे हुए? हिंदू मुस्लिम कराने वाले वो होते हैं जो कहते हैं हम सनातन को खत्म कर देंगे। वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं जो कहते हैं कि पहला अधिकार अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिमों का है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं था। आज जब सबको घर मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है, सबको शौचालय मिल रहा है, और इस देश में सनातन को खत्म करने की 2 तरह की विचारधाराएं थी। एक थी 90 के दशक में कश्मीर में रलीफ सलीफ गलीब का नारा दिया गया और कश्मीर से 4.5 लाख हिंदुओं को भगाया गया। दूसरा नारा है कि जातियों में तोड़ दो। अरे भैया, जब जातियों में ही टूटोगे तो फिर तुम्हारी हिंदू पहचान कहाँ रहेगी? और जातियों में टूटे थे तो बिहार में विकास खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में जातियों में जब बटे हुए थे तो आपके घरों में गुंड पिछड़ा राज कहलाता था। आज 30 लाख करोड़ का निवेश बन रहा है। जातियों से ऊपर उठो, धर्म से ऊपर उठो। इसीलिए सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है, और यही राम राज का भी मूल मंत्र है। इसी के साथ देश आगे। मोदी जी को 2024 में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पर्सनल टेक है, क्यों?
मोदी जी के मतलब फैन फॉलोइंग अच्छी है, वो काम भी अच्छे कर रहे हैं, जो चीज अच्छी है वो अच्छे लोगों को अच्छी। राहुल गांधी विदेश में जाके बोल रहे हैं कि इंडिया में मुस्लिम खतरे में है। इंडिया में मुस्लिम खतरे में नहीं है और ना कभी खतरे में था ना कभी खतरे में होगा। बिल्कुल इंडिया में मुस्लिम सेफ है और कहीं भी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन मुस्लिम पे कोई अटैक कर दे तो इस पे हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में पूरी मुस्लिम ही खतरे में है। अगर इंडिया में मुस्लिम खतरे में होती तो 17% से 24% पे नहीं आ जाती या फिर उसकी आबादी नहीं बढ़ जाती। डेमोक्रेसी यहाँ पे खतरे में है, बोल रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। विपक्ष वाले ये बार बार सवाल उठाते हैं, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, अगर वो लोग बोलते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है तो कुछ नेताओं के लिए किया गया है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं, जैसे अगर कश्मीर में चले जाए आर्टिकल 370 को हटाना मोदी जी के लिए बहुत बड़ा बिग काम है ना। वो मतलब हमारे इंडियंस की हिस्ट्री में इतना बड़ा काम कोई भी गवर्नमेंट ना किया है और ना कोई कर सकता है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि 370 क्यों हटा है, 370 हटाने से उनका फायदा क्या हुआ? विपक्ष वाले बार बार सवाल उठा रहे। नहीं, आर्टिकल 370 को हटाना इससे हमारे देश को ही प्रॉफिट, हमारे देश के युवाओं को आपको खुशी है 370 हटाने से? बिल्कुल, क्यों नहीं खुशी होगा भाई, हम इंडियन है। हमें इस बात का फर्क है कि कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया आर्टिकल 370 हटने से। मैं क्यों इस बात का गमी मनाऊं कि धारा 370 हट गया। एज अ इंडियन और एज अ मतलब स्टूडेंट वी आर प्राउड मोमेंट के आर्टिकल 370 आर डिस्ट्रॉय इन बीजेपी गवर्नमेंट। और कोई भी गवर्नमेंट में इतनी पावर नहीं थी कि 370 को हटा दे। और ट्रिपल तलाक हटा, उससे आपको खुशी हुई है कि नहीं? ट्रिपल तलाक वाली जो है पर्सनली मेरा जो टेक है, बाकी सबका अपना अपना टेक होता है, मेरे को पर्सनली टेक लगता है जो चीजें जहां पर गलत है वो गलत है। चाहे आप हिंदू धर्म में बाल विवाह देख ले या फिर सती सब हटाया जा चुका है तो ट्रिपल तलाक भी गलत है। नहीं, सती प्रथा गलत था, बाल विवाह गलत था, सब हटाया जा चुका है। बिल्कुल बाल विवाह नहीं हटा है। अभी भी आप गांव एरियाज में चले जाइएगा तो सती प्रथा हट चुका है, लेकिन बाल विवाह अभी भी नहीं हटा है। अब बाल विवाह भी हटाया जा चुका है, कानूनी जुर्म है। बिहार में दारू बंद है तो क्या बिहार वाले दारू बिहार में नहीं पी रहे? जो मेरे को लगता है कि ट्रिपल तलाक वाले कानून अगर गलत है तो गलत है वो। पाकिस्तान की औकात ही क्या है? अरे जितना हमारे बिहार में लोग नहीं, जितना हमारे बिहार में लोग हैं उतना पूरा पाकिस्तान में लोग नहीं होगा। तो पाकिस्तान के हम क्यों बहस करेंगे? पाकिस्तान ने ऐसा कहा, हमें बहस करना है तो चीन पे बहस करे ना, भारत की तुलना चीन से करे, पाकिस्तान से करे। पाकिस्तान की औकात ही क्या है? और राम मंदिर बनने से आपको क्या लग रहा है, खुशी है? राम मंदिर बन रहा, बिल्कुल खुशी है। हमारे मतलब हमारे अंग्रेजों के टाइम से कब से ये लड़ाई चलते आ रहा था। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उस डिसीजन पे मेरे को लगता है कि कोई भी मुस्लिम संप्रदाय के जो भी अच्छे लोग होंगे उसको इस बात से परहेज नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, उस पर हम बहस नहीं कर सकते कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद ही बनना चाहिए। आप क्या बोलते हैं 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे आनी चाहिए, क्या आ रही है, बीजेपी के पुनः स्थापना होगी। कैसे स्थापना होगी? बोल रहे हैं कि मोदी जी जितना वादा किए थे वो पूरा नहीं किए। अरे जितना उन्होंने वादा पूरा किया उससे ज्यादा किए उन्होंने। अरे विपक्षी बार बार बोल रहे हैं कि 15 लाख में से 15 पैसा नहीं आया। 15 लाख देने की बात नहीं थी, 15 लाख देने की बात उन्होंने नहीं किया था। स्विस बैंक में जो काला धन था तो उसको लाने के बाद में पूरे इंडिया में 4 बार आ गया। आपके अकाउंट में 4 बार आ गया? आ गया 4 बार आया बिल्कुल। पहली बार जब आया, जब डोकलाम में चीन पीछे हटा 15 लाख मिल गए। दूसरी बार तब आया 370 हटा 15 लाख मिल गए। तीसरी बार तब आया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब आ गए। चौथी बार जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ तब आ गए। अरे 15 लाख चाहिए, देश का मान सम्मान चाहिए। एक बात मुझे बताइए, रोज का 38 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछ रहा है। कांग्रेस के टाइम में 13 किलोमीटर बिछता था। रोज का सड़क 52 किलोमीटर बिछ रहा है, कांग्रेस के टाइम में 18 किलोमीटर चलता था। तो क्या बिना बेरोजगार के वहाँ बिना आदमी के लगे काम हो रहे हैं? इतने करोड़ों मकान बन गए, नए नए फ्लाईओवर बन गए, क्या एक्सप्रेस वे बन गए, क्या बिना आदमियों के बन गए? ये विपक्ष के 26 नेता किसको बनाओगे पीएम? राहुल गांधी बनेंगे। दुल्हन है, 26 दूल्हे हैं, पालकी बेचारी खड़ी है, किसको लेके जाऊं? अरे देख रहे राहुल गांधी जमीनी स्तर से काम कर रहे लोग। मतलब कि अखिलेश ने राहुल को बोल दिया ना, भैया हम तुमसे गठबंधन नहीं करेंगे। अरे वो तो एमपी के लिए था, वो लोग बोल रहे हैं। जैसे भी है बोल दिया ना, दरार शुरू हो गई। ज्यादा भ्रष्टाचारी कहता था उन 2014 में, जिनको ट्रैक्टर भर भर के गाली दिया करता था, आज उन्हीं के साथ खड़ा होकर हाथ मिला रहा है। उसके कैरेक्टर क्या है? अरे वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी बौखला गए इसीलिए ईडी सीबीआई कर रहे हैं। अरे वो ईडी सीबीआई तो करेंगे, उनके हाथ में है। जिसके पास जो पावर होगी
वो उसका प्रयोग करेगा। उसका शरीर जो है ना वो उसके साथ ही है, नहीं तो ये वो एक एक मिनट में बात बदलता है। ये खुद को जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उसने कहा मेरी नानी कह रही है ना बेटा मैं तो वहाँ दर्शन करने ना जाऊंगी, जो किसी और की जगह लेके मंदिर बनाया जा रहा है। अब कह रहे हैं वो मंदिर दर्शन करने जाऊंगा। अरे देख रहे हो जनेऊ पहन रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर जा जाकर। कौन? राहुल गांधी जनेऊ भी। एक मिनट, राहुल ना तो वो ना तो माँ की तरफ से हिंदू है ना बाप की तरफ से हिंदू है। किस बात की पूजा पाठ है? वो ड्रामा कर रहा है। 2014 से पहले लोग बस मजार पे जाते थे, टोपी लगाते थे, इफ्तार पार्टी देते थे। अब वो अयोध्या की बात कर रहे हैं, बनारस की बात कर रहे हैं, पूजा जा रहे हैं। 1992 में ढांचा गिरा था, ठीक है, तब यूपी में एक नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ठीक है। तब भाजपा के नेताओं ने कहा था थोड़े दिन रुको, तुम कहोगे क्या मुलायम क्या काशीराम, सब बोलेंगे जय श्री राम, और सब बोल रहे हैं। वो बार बार बोलते हैं कि ताला तो राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। एक सेकेंड, ताला जो खुलवाया था काम पूरा करवा देता, जिम्मे उनके आ जाता। वो ताला इसलिए खुलवाया था वोट बैलेंस बराबर करने के लिए। उधर शाहबानों का केस अटका था, इधर राम मंदिर का केस अटका था।